समाज का जो मोड़ है उसे मत मोड़ो, क्योंकि लगता ऐसा है कि सब आनंद है। सूर्य धीरे धीरे आता है, एकदम थोड़ी आता है। उसी प्रकार कल्याणम नीवच नीवच, जो कल्याण है वो फिर हो नहीं पाता है। तो समझा रही है किसे छोड़ दे। तो युधिष्ठिर जी को बात अच्छी लगी, यहाँ धर्म के अनुकूल कह रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन भीमसेन और अर्जुन माने ना। तो फिर अब वासुदेव की ओर देखने लगे, गुरुजी अब आप ही कुछ बोलो। तो भगवान क्या बोलते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई पलारणम। कहा जो दुष्ट होता है भैया उसको मार देना चाहिए। और फिर दूसरी बात क्या गई, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। कहा ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, लेकिन तब भी वो मारने के योग्य नहीं है। अब दोनों बात कह दी, कहा जो दुष्ट है उसे मारना ही चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ में गीता पढ़ाई थी महाभारत के। तो आज गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं कि भैया इसने केवल रटाई है कि कुछ अनुभव भी किया है। क्योंकि गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं कि केवल पढ़ दिया कि चंद्रमा मनसो जात्र चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्रा वायुष प्राण शमुखा डगनीरजायतः। वेद कंठ में बिठा दिए, लेकिन जब बारी आई प्रैक्टिकल की तो फिर क्या बोला कि मौसम दीन न दीन हित। तो आज भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि भैया कुछ अनुभव किया है कि बस यूं ही रटता रहता है बातों को। तो फिर याद आ गया सूत्र कि संभावितस्य चाकीर्ति मरणा गतिरिच्यते। कहा जो माननीय व्यक्ति हैं, यदि उनका अपमान हो जावे, ब्राह्मण का यदि अपमान हो जावे तो वही मृत्यु के समान है, फिर उसका जीना व्यर्थ है। यदि ब्राह्मण को कोई कह देवे कि भैया तुम समाज में रहने योग्य नहीं हो, यदि भरी सभा में ब्राह्मण का अपमान हो गया तो तत्क्षण उसी वक्त प्राणों को त्याग देना चाहिए, बेकार है वो दया। तो अर्जुन ने फिर माथे से मणि निकाल दी अश्वत्थामा के, और धक्के मार कर अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो निकाल दिया फिर घर से। अब अश्वत्थामा के हृदय में बात छूट गई कि भैया अब तो इनके घर में कोई छोड़ेंगे ही नहीं। अभी तक तो पुत्रों को मारा था, लेकिन अब तो किसी को रखेंगे ही नहीं। तो क्या किया कि उसी वक्त ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और कहा उत्तरा के गर्भ में। अब जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा विलखने लगी, चिल्लाने लगी। क्या कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे योगेश्वर हरि, अब आप ही मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि, मैं आपकी शरणों में आती हूँ। तो भगवान फिर स्थूलाकार में हो गए और सीधे गर्भ में ही प्रवेश कर देते हैं और ब्रह्मास्त्र को रोक दिया, और फिर उत्तरा की गर्भ की रक्षा हुई। तो भगवान की कृपा से आज जो अभिमन्यु है उसकी पत्नी का गर्भ बच गया। तो अब भगवान कहते हैं कि भैया तुम्हारे साथ बहुत रह गया, घर जाना चाहिए हमें। उतने में कुंती मैया आ गई कि नमस्ते पुरुषम त्वा धमी स्वा प्रकृति परम। हे भगवान,
तब तक भगवान कहने लगे, अरे बुआ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा कन्हैया चुप हो जा, क्योंकि तू जैसे ही बुआ कहता है फिर हृदय पिघल जाता है, फिर पता ही नहीं चलता है कि कौन भगवान है। आज तेरी बुआ तुझसे कुछ मांग रही है। कहा क्या चाहते हो बुआ? कि हे कृष्ण हमारे जीवन में हमेशा दुख आते रहे। भगवान कहते हैं क्या कह रहे हो? सुख आते रहे कि दुख? कहा केवल दुख आते रहे। क्यों? कहा जिस दुख ने आपसे संबंध बना दिया, आपके बारे में पहचान लिया, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। इसलिए कहा सुख के माथे सील पड़े, प्रभु हृदय से जाया, पर बलहारी वह दुख है, पल पल नाम घिनाए। धन्य है वो दुख। जब व्यक्ति दुख में होता है तो बार बार कहता है हे हरि हे कृष्ण, और सुख आ जावे तो यूं ऐसा हो जाता है फिर कि हमसे बड़ा। लेकिन कब समझता है? जब ठोकर लगती है तब आती है यार कि हम तो केवल एक साधन है, चला कौन रहा? तन तंबूरा तार मन, अद्भुत है ये साज, और हरि के कर से बज रहा, हरि की है आवाज। ये शरीर तन तंबूरा है, जिस प्रकार बांसुरी होती है ना, तो हरि के कर से बज रहा, हरि के हाथों से बज रहा। लेकिन आवाज किसकी है? हरि की है आवाज।